2026 में डेटिंग सच कहूं तो एक फुल टाइम जॉब जैसा लगता है ना? थका देने वाला, कंफ्यूजिंग और कई बार तो बस निराशा ही हाथ लगती है। पर सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे कंफ्यूजन से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फीलिंग की जिसे हम सब जानते हैं, डेटिंग बर्नआउट। मतलब वो अंतहीन स्वाइपिंग, वो बातें जिनका कोई मतलब नहीं निकलता और वो लोग जो अचानक गायब हो जाते हैं। ये एक जानी पहचानी कहानी है ना। एरिन शेरिन का ये कोट मुझे लगता है इस पूरी फ्रस्ट्रेशन को एक लाइन में कह देता है, दुनिया बेहतर होती अगर लोग जो कहते वही करते। यही तो है आज की डेटिंग कल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब किसी के शब्दों और एक्शन में फर्क होता है, इरादे साफ नहीं होते और अंत में लोग बस टूटा हुआ महसूस करते हैं। और जानते हैं, इस तरह के धोखे वाले एक्सपीरियंस का एक नाम भी है, रोचिंग। ये वो सिचुएशन है जब किसी को लगता है कि वो एक एक्सक्लूसिव रिश्ते में है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सामने वाला तो और भी कई लोगों को डेट कर रहा है। ये एक तरह का धोखा ही तो है, और इसकी जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, क्लैरिटी की कमी। अब ऐसा लग सकता है कि ये तो कुछ ही लोगों के साथ होता होगा, लेकिन असलियत चौंकाने वाली है। एक स्टडी के मुताबिक 52%, जी हाँ 52% मोनोगैमस रिश्तों में एक्सक्लूसिविटी पर कभी खुलकर बात ही नहीं होती। उसे बस मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से ज्यादा रिश्ते एक अनुमान पर टिके हैं। तो इस पूरी फ्रस्ट्रेशन के जवाब में अब दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत पावरफुल डेटिंग फिलॉसफीज उभर कर सामने आ रही हैं। ये दो रास्ते कौन से हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी है रैडिकल एफिशिएंसी। नाम से ही साफ है, इसका फोकस एक ही चीज पर है, एफिशिएंसी। यानी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आना और फालतू की उलझनों से बचना। और इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं हार्ड बॉलिंग। देखिए, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये अपने टाइम और अपनी इमोशनल एनर्जी की रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है। मतलब सीधा है, शुरू में ही एकदम साफ कर दो कि आप एक सीरियस रिश्ता ढूंढ रहे हैं या कुछ कैजुअल। कोई गेम्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सीधी बात। और इसके फायदे एकदम क्लियर हैं। पहला, ये टाइम और इमोशनल एनर्जी बचाता है। दूसरा, ये उन लोगों को तुरंत फिल्टर कर देता है जिनके गोल्स आपसे अलग हैं। और तीसरा, ये आपको सीधे उन लोगों से कनेक्ट करता है जो वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। मतलब डेटिंग अब कोई अंदाजे का खेल नहीं, बल्कि एक क्लियर मिशन बन जाती है। और अगर हार्ड बॉलिंग आपको सीधी बात लगती है, तो अब मिलिए इसके और भी बोल्ड वर्जन से, हॉट टेक डेटिंग। ये एक कदम और आगे है। यहाँ लोग मौसम की बात नहीं करते, यहाँ सीधे बड़े मुद्दों पर बात होती है। पॉलिटिक्स, धर्म, बच्चे, वो सारे टॉपिक जिनसे लोग बचते हैं। आइडिया सिंपल है, अगर कोई बड़ी असहमति है तो वो पहले ही दिन सामने आ जाए। और मजे की बात यह है कि ये काम करता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि लोग असल में उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो अपनी राय रखने से डरते नहीं, भले ही वो राय हमसे अलग क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये दिखाता है कि इंसान खुद को जानता है। तो अपनी असली राय छिपाना शायद उतना भी स्मार्ट मूव नहीं है। लेकिन क्या हो अगर डेटिंग का मकसद किसी को जीतना न हो, बल्कि कनेक्शन को अनुभव करना हो? यहीं से हमारी दूसरी फिलॉसफी सामने आती है, ग्राउंडेड प्रेजेंस। ये स्पीड और रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, ये गहराई और उस पल में मौजूद रहने के बारे में है। अब इससे पहले कि कोई ये सोचे कि स्लो डेटिंग का मतलब है बस इंतजार करते रहना, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये पैसिव होना या आलस नहीं है। ये इंतजार करना नहीं, बल्कि सोच समझकर, जानबूझकर धीरे चलना है। और नहीं, इसका मतलब डर भी नहीं है। ये खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि ये एक सेफ स्पेस बनाना है। एक ऐसी जमीन तैयार करना है जहां एक असली कनेक्शन को पनपने का मौका मिले। ये डर नहीं, ये समझदारी है। तो फिर आखिर स्लो डेटिंग है क्या? एक अप्रोच है जिसमें फोकस इस बात पर नहीं होता कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा, बल्कि फोकस इस बात पर होता है कि हम इस पल में, इस कनेक्शन में कितना मौजूद हैं। बस उस पल का आनंद लेना। और ये पूरी फिलॉसफी 5 सिद्धांतों पर बनी है। जैसे एक सिद्धांत है, जीत पर नहीं, जिज्ञासा पर ध्यान। इसका मतलब है कि आपका मकसद दूसरे इंसान को इम्प्रेस करना या जीतना नहीं है। आपका मकसद है उन्हें सच में ईमानदारी से समझना। ये सिद्धांत डेटिंग को एक चेकलिस्ट से बदलकर एक गहरा अनुभव बना देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है।
रैडिकल एफिशिएंसी एक जॉब इंटरव्यू की तरह है। क्या आप इस रोल के लिए सही हैं? और ग्राउंडेड प्रेजेंस एक एडवेंचर की तरह है। चलो देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। देखिए, कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, लेकिन दोनों का माहौल, दोनों के रिस्क बिल्कुल अलग हैं। तो क्या ये बस स्पीड का खेल है, तेज बनाम धीमा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हम अब तक गलत सवाल पर अटके हुए थे। असली लड़ाई इन दो स्ट्रैटेजीज के बीच है ही नहीं। असली दुश्मन कोई और है। असली दुश्मन है एम्बिग्विटी, मतलब अस्पष्टता। यही वो धुंध है जिसमें रोचिंग और सिचुएशनशिप जैसी चीजें पनपती हैं। और मजे की बात यह है कि चाहे कोई हार्ड बॉइलिंग कर रहा हो या स्लो डेटिंग, दोनों का असली मकसद एक ही है, इस धुंध को हटाना और क्लैरिटी लाना। क्योंकि जहां क्लैरिटी है वहीं सेफ्टी और ट्रस्ट है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लियर होने का मतलब रूड होना नहीं होता। सच तो ये है कि क्लैरिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत सेक्सी होती है। ये एक ऐसा सेफ माहौल बनाती है जहां दो लोग खुलकर सांस ले सकते हैं और एक असली कनेक्शन बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी है। तो आखिर में सबसे असरदार स्ट्रैटेजी क्या है? ये तेज या धीमा होने के बारे में नहीं है। ये है अपनी वैल्यूज पर टिके रहना और उन्हें पूरी ईमानदारी से कम्युनिकेट करना। बस यही वो कंपस है जो इस कंफ्यूजिंग दुनिया में सही रास्ता दिखा सकता है। तो हमने आज की स्ट्रैटेजीज तो समझ ली, लेकिन क्या डेटिंग का भविष्य इससे भी एक कदम आगे जाने वाला है? चलिए अब एक ऐसे आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं जो कंपैटिबिलिटी यानी अनुकूलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। बस एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी रिश्ते के सबसे मुश्किल मोमेंट्स को उनके होने से पहले ही एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे कोई पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले एक फ्लाइट सिम्युलेटर पर प्रैक्टिस करता है, ताकि वो हर मुश्किल के लिए तैयार हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये असलियत बन रहा है। रिलेट सिम नाम का एक रिसर्च सिम्युलेटर है जो एआई का इस्तेमाल करके ठीक यही करता है। ये मॉडल करता है कि दो लोग एक रिश्ते के बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर, जैसे पहली बड़ी लड़ाई या फ्यूचर प्लानिंग, एक साथ मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे। फोकस सही इंसान ढूंढने से हटकर एक साथ रहना सीखने पर आ जाता है। और शायद डेटिंग का भविष्य यही है, एक परफेक्ट मैच की तलाश को छोड़कर इस बात की प्रैक्टिस करना कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ कैसे देना है। शायद एक अच्छा रिश्ता वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो होता है जिसे दोनों मिलकर जोड़ना जानते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है, नहीं? अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे हाई मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सेव जरूर करें।